हाय एवरीवन, वेलकम टू माय गवर्नमेंट चैनल। कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आज हम देखेंगे आज रात आपके पर्सन क्या सोचेंगे, आज रात उनकी एनर्जी क्या होगी। ये जर्नल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप उसी टाइम के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो, ठीक है। अपडेटिंग रीडिंग है, देखेंगे कि वो इंसान की भावनाएं क्या बदली हैं, क्या चेंज हुई हैं, क्या उनके अंदर बदलाव आया है। और जब भी रात में वो अकेले होते हैं तो आपको लेके सोचते क्या है, उनके अंदर चलता क्या है आपको लेके, ठीक है। तो बने रहिएगा रीडिंग के साथ, पॉजिटिव रहिएगा। और फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी मैसेज नहीं लेना है यहाँ से, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ही आप रीडिंग को देखिएगा, ओके। ओके, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन जो है क्या सोचते हैं रात में जब वो अकेले होते हैं गाइस। मुझे सबसे पहले चीज़ पता क्या दिखी है कि आप लोगों की लाइफ में, बहुत से लोगों की, सबकी नहीं बोलूँगी, जिसकी भी लाइफ में है वो ये मैसेज लेगा कि थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड सिचुएशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और उस थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, किसी-किसी का नो कॉन्टैक्ट है, किसी का तो ब्रेकअप ही हो चुका है। क्योंकि हर्ट बहुत हर्ट हुए हो आप थर्ड पार्टी की होने की वजह से अपने पर्सन की लाइफ में। पर क्या हो रहा है ना कि इस वक़्त आपके पार्टनर की अगर बात करें तो आज रात वो अ, बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट आपके बिना खुद को फ़ील करने वाले हैं। एक अधूरापन उनके अंदर रहेगा, एक स्टबर्न एनर्जी उनकी रहेगी आपको लेके, ठीक है? और वो जो एनर्जी रहेगी ना गाइज़, वो आपको भी फ़ील होने वाली है। आपको भी कहीं न कहीं वो उनकी याद एकदम से आएगी, जो आप इग्नोर भी करना चाहोगे ना, तो कर नहीं पाओगे, ठीक है? क्योंकि इनकी यादें ना आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट होके आपको याद करने वाले हैं। इनको ऐसा लगेगा कि इनकी लाइफ से कुछ चला गया है। ये अधूरे हो चुके हैं, अधूरापन इनको फ़ील होने वाला है आज रात, बहुत ज़्यादा अधूरापन। मुझे लगता है कि इनको ऐसा लगेगा कि अ, अकेले हो गए हैं बिल्कुल अपनी लाइफ में, अकेलापन फ़ील भी कर रहे हैं। बहुत इनकी एक शांत और बिल्कुल चुप्पी एक आ जाती है ना लाइफ में, वो एक चुप्पी इनको खाई जा रही है, अपनी लाइफ की भी और आपकी भी। आपके होने से, ना होने से जो एक फ़र्क पड़ना बंद हो गया था ना, वो फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और कुछ दिनों से कम अ, आप 12 और 13 डेज़ ले लो कि ये पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। एक 1 वीक ले लो आप कि इनको बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। इवन रात के टाइम इनको बहुत ज़्यादा एक बेचैनी रहती है अपने किए की एक मतलब उसको सोचना कि मैंने क्या गलत किया, कहाँ गलत किया, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा। क्योंकि गाइज़ आप ना एक ऐसे पर्सन हो जो अंदर से भी खूबसूरत हो और बाहर से भी, मतलब आपका सोल भी खूबसूरत है और आप वैसे भी बहुत खूबसूरत हो। तो आपके पार्टनर आपकी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको, मतलब आपकी एक सोल है ना जो उनको कहीं न कहीं वो सुकून देती है। आपके साथ होना, आपके साथ रहना, उनकी लाइफ़ का सुकून है गाइज़, उनकी लाइफ़ की शांति है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ हो ना, तो मतलब कुछ भी नहीं होगा ना, तो भी वो हँसी-खुशी से ज़िंदगी जी सकते हैं अपनी, ठीक है? इस कदर इस इंसान को इस वक़्त आपकी एक वैल्यू हो रही है, मैं वैल्यू ही बोलूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत स्मूथली और शांत बैठकर सोच रहे हैं, अच्छे से सोच रहे हैं। एक अग्रेशन, एक गुस्सा जो इस इंसान के ऊपर
हर वक़्त सवार रहता था, अभी नहीं है। इस वक़्त इनकी एनर्जी आज रात ऐसी ही रहने वाली है कि ये बहुत शांत होके चीज़ों को सोचने वाले हैं, अपनी गलतियों के बारे में ये इंसान सोचने वाले हैं। अचानक से सडनली गाइज़ इन कोई फ़ोटो, कोई पिक, कोई स्टेटस आपने डाला होगा, वो इनके सामने आ जाएगा और ये इमोशनल हो सकते हैं उस चीज़ को देखकर और होंगे भी, बहुत इमोशनल होंगे आपकी वो फ़ोटो देखकर। आपकी कोई पिक मतलब पिक इनके पास होगी, तो अचानक हम लोग जब फ़ोन यूज़ करते हैं तो आ जाती है ना पिक्स, तो कहीं न कहीं अगर इन्होंने हाइड भी कर रखा है ना अपने गैलरी में, अपने फ़ोन की गैलरी में, तो ये वो फ़ोटो निकाल कर भी देखेंगे और सडनली भी अगर आ गई, तो ये इमोशनल होंगे ही होंगे, आपकी फ़ोटो को देखकर, ओके? कहीं न कहीं इनके अंदर एक चिंता, एक स्ट्रेस बन रहा है आपको लेके कि अगर मेरा ये हाल हो रहा है, अगर मैं इस कदर इसको मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उनका भी क्या होता होगा? मतलब एक चिंता हो रही है, वरीड हो रहे हैं आपको लेके, परेशान होंगे आपको लेके कि आपके बिना ये कैसा फ़ील कर रहे हैं इस वक़्त? कैसी इमेजिनेशन हो रही है इनको? क्यों ये अच्छा फ़ील नहीं कर पा रहे हैं? क्यों इस वक़्त इनको अधूरापन फ़ील हो रहा है? और आप पर क्या बीत रही होगी? ये सिर्फ़ अपने बारे में नहीं गाइज़ आपके बारे में भी सोचेंगे कि आप पर क्या बीत रही है। आप किस तरह से समय निकाल रहे होंगे, किस तरह से आप टाइम निकाल रहे होंगे। यहाँ पे ब्लैक वैक्स भी गिरी है, तो मुझे लगता है कि अभी जस्ट वो इंसान जब ये रीडिंग देख रहे हो, कहीं न कहीं इमोशनली और हर्ट फ़ील कर रहे हैं। क्योंकि इस वक़्त ना ये आपसे मिलना चाहते हैं, मिलकर कंप्लीटली ये ग इंसान ना खुद को आपके सामने दिल खोल के रख देना चाहते हैं, ठीक है? गाइज़ कहीं न कहीं ना मुझे लगता है कि ये पास्ट को भूल जाना चाहते हैं, पास्ट की बातें बहुत तंग कर रही हैं इनको और वो स्ट्रेस दे रही हैं। ये चाहते हैं कि ये आपके साथ वो बातें करें, जो भी इनके दिल में है, दिल खोल के आपको बता दें क्योंकि ये अकेलापन, ये अधूरापन ना कहीं न कहीं इनको बहुत स्ट्रेस दे रहा है, बहुत परेशानी दे रहा है गाइज़। तो ये चाहते हैं कि ये वो सभी चीज़ें आपके सामने निकाल कर रख दें, ओके? इनसे रहा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। कभी ना इनको प्राउड था, कभी ये आपको एप्रिशिएट करते थे गाइज़ कि आप इनकी लाइफ़ में हो, ठीक है? ये गॉड का, भगवान का थैंक यू करते थे कि आपके जैसा केयर करने वाला पर्सन भगवान ने इनको दिया है और मुझे लगता है कि किसी तीसरे की वज़ह से भी ना गाइज़ आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है। कोई तीसरा इस तरह से आपके रिश्ते में आया है, जिसकी वज़ह से ना ये पर्सन आपकी वैल्यू करना छोड़ चुके थे, आपको टाइम देना छोड़ चुके थे, आपको समझ ही नहीं रहे थे, आप समझा रहे थे बट ये आपको समझ नहीं रहे थे, दूरियाँ बढ़ती गई हैं रिश्ते में। पर इस वक़्त आज मैं अगर बोलूँ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उन चीज़ों को लेके, ठीक है? ये सेपरेट हो चुके हैं, ये नो कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं, पर वो नो कॉन्टैक्ट इनको जीने नहीं दे रहा है, खुश नहीं रह पा रहे हैं ये, बिल्कुल भी खुश नहीं रह पा रहे गाइज़। और आज रात इनको एंग्ज़ायटी भी होने वाली है, सोच-सोच के ओवरथिंकिंग कर के ना ये खुद को परेशान भी करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सन अ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे थे, आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये मेरा फ़र्ज़ था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मतलब एक इंसान होता है ना, जब अकेला हो जाता है, कहीं से भी उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलती, कोई भी उसको पूछने वाला नहीं होता, तो उसको अपने प्यार की याद तो आती है। कि यार मतलब मेरे ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे प्यार के अलावा बट वो भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही थी ना। उसने भी तो मुझ पे ही ट्रस्ट किया था। उसका भी तो मुझे ही चाहिए था ना हैंडल करना, उसको समझना, उसकी वैल्यू करना। मतलब वो सभी चीज़ें ना कहीं न कहीं इसको पता क्यों रियलाइज़ हो रही हैं? क्योंकि ये अकेला पड़ चुका है। इस कदर अकेला है कि चाहकर भी ये किसी के साथ मिक्स नहीं हो पा रहा, बात नहीं कर पा रहा, मतलब खुश नहीं हो पा रहा। अगर खुशी हो भी रही है तो दिखावे की खुशी है गाइस, सिर्फ़ दिखावे की, ठीक है? आपके पर्सन ना आपसे मौका माँगना चाह रहे हैं, वो आपसे जब बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि मुझे एक मौका चाहिए इस रिश्ते में, मैं आगे आपके साथ इस रिश्ते में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर क्या है कि
मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, हम दोनों ही मिलकर इस रिश्ते को सही कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पर्सन उनके ड्रीम में आ सकते हैं आज रात, या फिर इनको आपका ड्रीम आ सकता है आपके पार्टनर को, और उस ड्रीम के चलते ये बहुत ज़्यादा डर जाएँगे। मतलब इनको ऐसा लगेगा कि कोई इनको आपसे छीन कर लेके जा रहा है, और ये रात को इस कदर डर कर उठेंगे कि होता है ना, इंसान एकदम डर जाता है, तो इनको कहीं न कहीं अपनी आँखों में आँसू दिखेंगे। ठीक है? ये आपके साथ भी हो सकता है गाइज़। अगर अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो बताना कमेंट में। बट ये एनर्जी भी यहाँ पे फ़ील हो रही है कि एक हम जब सोते हैं ना, तो हम जो भी हमारे माइंड में चलता है तो वो हमें कभी-कभी सपने में आ जाता है। तो आपके पर्सन के अंदर ये डर तो है ही कि आप उनसे दूर हो रहे हो। तो उनको सपना भी आ सकता है, ड्रीम आ सकता है कि कोई उनको ना आपसे छीन कर लेके जा रहा है, और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और जब वो उठेंगे तो उनकी आँखें गीली होंगी, उनकी आँखों में आँसू होंगे, और आपके साथ भी ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो जाओ, या फिर वो इंसान आपको एक नहीं देख सकता है। अगर आप लोग मैरिड हो और एक दूसरे के साथ ही मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो वो आपकी मतलब कोई लेडी हो सकती है, बड़ी एज की लेडी आपके इन-लॉज़ में, जो ये चीज़ नहीं चाहती है गाइज़ बिल्कुल भी। और अगर आप मैरिड नहीं हो, तो भी आपकी लाइफ़ में कोई ऐसी फीमेल है जो नहीं चाहती मतलब आप दोनों को एक साथ देखना। और वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकती है, आपके नॉन में ही हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो कोई बाहर से है, बाहर से बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके नॉन में ही हो सकता है कोई। ओके? प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे सी बन रहा है, टी है, एस है, एल है, के है और पी है। ओके, अभी तक इतने ही वर्ड्स दिखे हैं मुझे। आपके पर्सन आपको ये भी शो कर रहे हैं ना गाइज़ कि वो बहुत खुश हैं आपके बिना, कुछ ऐसा दिखा रहे होंगे, पार्टीज़ जाना, दोस्तों के साथ जाना, सिर्फ़ मैंने बोला ना दिखा तो रहे हैं, बट अंदर से खुश नहीं है वो बिल्कुल भी। उनको मतलब दिखाना है आपको, उनको दिखाना है। पर अब ना आने वाले समय में आप देखोगे कि वो दिखा भी नहीं पाएँगे। वो स्टबर्न हो जाएँगे, इतना स्टबर्न हो जाएँगे कि उनको सिर्फ़ ना कि कोई आ जाए और आपको मिला दे, इस तरह वो किसी इंसान को ढूँढेंगे अब। आपकी चुप्पी उनको मार रही है, आप शांत हो, आप चुप हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, और खुद भी वो चुप है, बट उनको आपकी चुप्पी जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही। आपका शांत रहना, आपका इनके पीछे नहीं भागना, इनको स्टॉक नहीं करना, इवन आप करते हो बट इनको शो नहीं कर रहे कि इनको स्टॉक करते हो। तो कहीं न कहीं ये इंसान ना इस वक़्त आपकी चुप्पी को लेके भी बहुत परेशान हो चुका है। वो चाहते हैं कि काश आप उनको समझते, उनकी फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को, बट वो ये नहीं जानते कि जितना उन्होंने आपको हर्ट किया है, इससे ज़्यादा आप इनको समझ ही नहीं सकते थे। आप में हिम्मत ही नहीं थी कि आप इनको समझो, इनके साथ रह पाओ ज़्यादा। बट उनके अंदर आपको लेके एक भावना है ओके, वो भावना ये है कि उनको पता है कि आप उनको याद करते हो, उनको पता है कि आप उनको मिस करते हो, क्योंकि उनको आपकी चिंता तो होती है कि आप क्या करते हो उनके बिना, आपका दिल कहाँ लग रहा होगा अगर उनका नहीं लग रहा तो, ठीक है? वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते गाइज़, वो इस वक़्त जो फ़ील कर रहे हैं, वो बता नहीं सकते किसी को कि वो अंदर से क्या फ़ील कर रहे हैं। उनकी आपको लेके सोच इस वक़्त क्या है, वो कितना बदल गए हैं, वो कितना आज रात आपको याद करेंगे, बट वो बता नहीं सकते हैं, वो बता ही नहीं सकते, उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता है। वो चाहकर भी वो चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर रहे, जो वो फ़ील कर रहे हैं। आपकी जगह ना उनके दिल में कोई नहीं ले सकता है। आज रात उनको इस चीज़ की भी एक रियलाइज़ होगा कि चाहे मैं किसी के साथ भी अपने आप को खुश करने की कोशिश करूँ, या अगर वो मैरिड है, अपनी वाइफ़ के साथ है, किसी के साथ भी, तो वो सोचेंगे ज़रूर कि मैं किसी के साथ भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर लूँ, बट मैं रह नहीं पा रहा हूँ, रह नहीं पा रही हूँ। ओके? अपने पार्टनर के साथ अगर वो हैं भी, अगर वो मैरिड हैं, तो वो आपको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि दिल से हम जिसके साथ अटैच होंगे, जो हमारी सोल किसी को जब अपना लेती है, तो हम नहीं फ़ील कर पाते वो भावना, वो फ़ीलिंग किसी और के लिए, ठीक है? ये वही जानता है जिसके साथ ये सिचुएशन होती है। वो
सोचते हैं कि हाँ ठीक है, चल रहा है मेरा टाइम, मैं एडजस्ट कर लूँगी, कर लूँगा, निकल जाएगा टाइम, बट आने वाले समय में ये इनका टाइम निकलेगा नहीं, इनको बहुत मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा आपकी क्रेविंग होगी, बहुत एक तड़प होगी आपके लिए। और ये जो तड़प रात के वक़्त इनको होती है ना, वो तड़प इनको कभी भी, किसी भी वक़्त सडनली आपके सामने लेके आ सकती है, आपसे बात करवा सकती है, क्योंकि अंदर ही अंदर ये कितना देर खुद को कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि ये जानते हैं कि इनको लगता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, बट जानबूझकर नहीं किया है, किसी चीज़ के चलते ही किया है। और पास्ट में जो कुछ हुआ है, ये भी चीज़ मानते हैं कि सिर्फ़ इनकी गलती नहीं थी, आपकी भी गलती थी। आपने भी नहीं समझा है इनको, ओके? इस चीज़ को भी ये डिनाई नहीं करते हैं। हाँ, इनको इस चीज़ का गिल्ट है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया। ये इस चीज़ को डिनाई नहीं करते हैं गाइज़। उनके दिल में ना अब आपको लेके जो भी चीज़ें, जो भी भावनाएँ हैं ना, वो अभी तो आपसे हाइड कर रहे हैं, बट वो बहुत जल्द आपको बताएँगे, क्योंकि उनके पास कोई नहीं है जिसको वो अपने दिल की बात बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हाँ, उनको इस चीज़ का अफ़सोस है, गिल्ट है कि आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया है, तो उसके चलते आप उनको अ, इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाले हो, ठीक है? ये चीज़ वो अच्छे से जानते हैं, समझते हैं चीज़ को। ओके, कैंडल देख सकते हो आप। किस तरह से वो इंसान इस वक़्त छटपटा रहे होंगे। कुछ नहीं कह पा, मतलब जब इंसान बोल लेता है ना, तो वो अपने दिल को हल्का कर लेता है। जब वो बोल ही नहीं पाएगा, आपके सामने बात रख ही नहीं पाएगा, तो वो अंदर ही अंदर उन चीज़ों को जो है फ़ील करेगा। तो वो खुद ही अंदर बेचैन होगा। बट ये आपसे टेलीपैथिकली भी बात करते हैं, तो इनके अंदर जो भी इनको महसूस होता है ना गाइज़, आपको भी महसूस होता होगा। आप तक भी इनके कोई मैसेजेस पहुँचते होंगे, आप तक भी वो बातें पहुँचती हैं, जो ये बातें आपसे कहना चाहते हैं। मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, आपको वापस चाह रहे हैं अपनी लाइफ़ में, लेके आना चाहते हैं कि बस किसी तरह से आप दोनों का जो प्यार है, अगर किसी की बुरी नज़र है, तो वो बुरी नज़र भी उतर जाए और आप इनकी लाइफ़ में वापस आ जाओ। हो सकता है गाइज़ ये हिम्मत करें और आपको कॉल करें, क्योंकि कमिटमेंट तो ये देंगे ही आपको, ये आपको दिखेगा आने वाले समय में। पर आज रात इनको ये इच्छा रहेगी कि आपको कॉल कर लें, बात कर लें, मैसेज कर लें, इस चीज़ की इच्छा रहेगी। बट हो सकता है कि या तो ईगो आएगी या तो फिर एक झिझक आएगी इनके अंदर कि क्या ये राइट टाइम है आपको कॉल करने का, मैसेज करने का। ये चीज़ इनमें अभी हो सकती है कि थोड़ी-सी अ डिले करें इनको, इनके लिए, क्योंकि ये आपको भूल नहीं सकते हैं, कभी भी आपकी लाइफ से जा नहीं सकते, आपको भूल नहीं सकते हैं, कोशिश करने के बाद भी ये इंसान आपको याद करते हैं। आज रात आपके पार्टनर का कभी भी आपको कॉल भी आ सकता है, क्योंकि किसी-किसी के तो मुझे दिख रहा है कि ये नहीं रह पाएँगे। अगर अपनी ईगो को साइड करेंगे तो आपके तरफ इनका एक्शन तो मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है। बट किसी-किसी के पर्सन बहुत ढीठ हैं, जो अभी समय लेंगे, जो अभी खुद को ही समझा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, ओके। बट आप इनको इग्नोर कर रहे हो, वो चीज़ इनको ट्रिगर तो डेफ़िनेटली दे रही है। तो अगर आपको लगता है कि इनको अपनाना है, अपनी लाइफ़ में रखना है, तो आप इनको कॉल मैसेज कर सकते हो, क्योंकि ये रेडी हैं आपसे बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए आपसे, ठीक है? तो चलिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स, ये सिर्फ फ्रेंड्स नहीं रहना चाहते आपके साथ, ओके। ये मैंने बोला ना, ये चिंता कर रहे हैं, आपकी आपकी भी चिंता हो रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, इनके बिना आप कैसे रह रहे होंगे। वो सभी चीज़ें इनको जो है स्ट्रेस दे रही हैं, सोलमेट जैसी एनर्जी इनको फील हो रही है, रह नहीं पा रहे हैं, आपको देख रहे हैं और देखने की इच्छा बहुत हो रही है गाइज़ इनकी, ठीक है? ये रीडिंग में भी आया था ना कि ये इंसान देखना चाह रहे हो, स्टॉक तो ये कर ही रहे हैं आपको। और एक सोलमेट जो होता है, पास्ट लाइफ का पार्टनर, जो हमें मतलब
अंदर से फीलिंग आती है कि हम इस इंसान के बिना क्यों बेचैन हो रहे हैं, क्यों हम रह नहीं पा रहे हैं। ऐसा इनको जो है ना फील होने वाला है। ये रोते भी हैं, इमोशनल भी होते हैं, पर ये किसी को अपनी वो साइड नहीं दिखाते हैं, अपना वो इमोशनल साइड नहीं दिखाते जो ये फील करते हैं। और आज रात भी ये रोएंगे, मिस करेंगे आपको। ये मानते हैं कि उन्होंने बहुत मिस्टेक की हैं, बहुत गलतियाँ की हैं, और उन गलतियों को सुधारने के लिए ही इंसान आपके पास आ रहे हैं। और ये नहीं चाहते कि प्यार सिर्फ़ ये ही करें, इनको एफ़र्ट्स डालने पड़े। ये आपकी तरफ से भी एफ़र्ट्स चाहते हैं कि आप भी एफ़र्ट्स डालो अपनी तरफ से, ठीक है? ये इनकी एनर्जी है गाइज़, ठीक है? चलिए 2 कार्ड और ले लेंगे। 1 और 2, चलिए 3। आपके पर्सन काफ़ी हद तक चेंज हो रहे हैं। मैंने बोला कि उनके अंदर बदलाव आ रहा है। अगर तो वो कार्मिक थे या कार्मिक रिलेशन से डील कर रहे थे, तो जब वो सिर्फ़ उस एनर्जी से आ जाएँगे तो डेफ़िनेटली उनके अंदर जो है चेंज आएगा ही आएगा। जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी ज़िम्मेदारियों से मतलब एक मुक्त हो जाएँगे, तो वो कहीं न कहीं आपके बारे में सोचेंगे ही। वो अभी हो सकता है किसी कार्मिक के साथ फँसे हुए हैं, डील कर रहे हैं। उनको वहाँ से निकलने के लिए समय चाहिए था, वहाँ से आने के लिए समय चाहिए था बाहर। तो अब वो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, जो होता है ना, वो कहीं न कहीं हमारे अंदर रह जाता है। तो आपके पर्सन के अंदर अभी वही चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को ही वो भूल नहीं पा रहे। तो वो आपकी लाइफ़ में आना चाहते हैं, बदल कर, चेंज होकर, वो जो कि वो हो रहे हैं गाइज़, ठीक है? और वो गिल्टी भी हैं, जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है, वो पछता भी रहे हैं, जो कुछ उन्होंने आपके साथ बिहेव किया है। कई इंसान होते हैं कि बोल देते हैं, कुछ नहीं बोलते, तो इनके अंदर ईगो होने की वजह से हो सकता है ये आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करें कि हाँ, मैं गलत था या कुछ भी था, बट अंदर से ये डेफिनेटली ये फील करेगा कि ये गलत है। ओके, कि इनके इन्होंने गलती की है। अगर हमें ये रीडिंग बता रही है तो उसके अंदर ये चीज चलती ही होगी आपके पर्सन के अंदर। अब वो अपने एटीट्यूड के चलते आपको सामने से नहीं बोलेगा, पर अगर अंदर से पछतावा हो गया तो ये सबसे बड़ी बात होती है। ओके, आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। बहुत जल्द ही आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, और ये सब कुछ आप दोनों के बीच में सही करने वाले हैं, खुद सही करने वाले हैं, खुद आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि सोलमेट है, कहीं नहीं जाने वाले। आप लोग जो हो एक दूसरे के लिए बने हो, और आप दोनों का यूनियन डेफिनेटली गाइस होने वाला है। सो रेडी रहिएगा। और ये रीडिंग जो थी, नाइट थॉट्स थे आपके पर्सन के, रेजोनेट हुए हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में बता सकते हो, कितनी रेजोनेट हुई है वो भी बता सकते हो। तो मिल लेते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।